बात करेंगे द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो हम वर्ड्स बोलते हैं उनमें बहुत पावर है, ट्रेमेंडस पावर है। वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कमल ने उस दिन कितने बढ़िया तरीके से हमें बताया कि हमारा जो माइंड है दो तरह का है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो लॉजिक ढूंढता है, हर काम का जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी लेते हैं, हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो साइलेंट रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम को है कि वो लॉजिक नहीं उसको कोई पता लगता। मैं बुक में वो लिखता है, ही इज लाइक ए सर्वेंट। आपका बहुत जो कहने का सर्वेंट की तरह है। उसने कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना, उसने कोई आपसे सवाल नहीं करना, और कुछ उसने तर्क नहीं ढूंढना। उसने जस्ट जो आपने बोलना है, उसने वो सर्कमस्टांसेस पैदा करने और वो उसने काम कर देना है। ये सबकॉन्शियस माइंड का। इसीलिए तभी तो कहते हैं कि पुराने बुजुर्ग हमारे कहा करते थे, शुभ शुभ बोलो, मुंह पे सरस्वती आती है, दिन में एक बार आती है, लेकिन पता नहीं वो किस टाइम आएगी, इसलिए आपने हमेशा हमेशा अच्छा बोलना है। वो पुराने उन लोगों को कुछ, उनको साइंटिफिक रीजन कोई कुछ नहीं पता था कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड क्या होता है, लेकिन उनको पता था कि अच्छा बोलना चाहिए क्योंकि वर्ड्स में पावर होती है। तो क्या क्या होता है कि जैसे हम हर किसी ने हमने सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड, हम रात को सोते हैं, सुबह उठना होता है 5 बजे तो अपने आप नींद खुल जाती है, हम अलार्म बंद करते हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ है और हमारा ने। लेकिन ये होता कैसे है? ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही नहीं उठा देता, वो ऐसे उठाता है कि जैसे सुबह आपने 5 बजे उठना है, तो उस दिन शाम को आपके माइंड में ये चलना शुरू हो जाता है। 10 बार बोलोगे सुबह 5 बजे उठना, ये काम जल्दी कर लो। अरे सुबह 5 बजे उठना, ये काम जल्दी कर लो। अरे सुबह 5 बजे ना गीजर ऑन कर दो, सुबह 5 बजे। अरे ये भी रात को काम कर लो, सुबह 5 बजे उठना। आप बोलते जा रहे हो ना सुबह 5 बजे उठना, सुबह 5 बजे। जो आपके वर्ड्स है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड एट पूरे 5 बजे आपको उठा देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए आप कहते हैं कि हम अपने वर्ड हम हमेशा बोलने से पहले सोचें। जब भी आप बोलते हो, मैं एक बुक में पढ़ रही थी, कहते हैं कि एक छोटा सा क्रीचर आपके कंधे पे बिठा दिया जाए, और जब भी आप कोई बात करो तो वो आपसे बोले दिस इज व्हाट यू वांट, तो आपको पता लगेगा कि हम कितनी बार हम वो बोल देते हैं जो हम चाहते भी नहीं होते। कई बार हम मजाक में बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कभी भूल के भी अपने साथ मजाक नहीं करो। जो आपको नहीं चाहिए वो बात मजाक में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता मजाक हो रहा है। वो तो हर चीज को आपकी को सीरियसली लेगा, और आपने मजाक में भी वो वर्ड। कई बार हम पॉजिटिव बातों को नेगेटिव वे से बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं। जैसे अरे ये तो नालायक ही है, अरे ये तो ऐसे ही है, इसने तो पढ़ना ही नहीं है। कभी ऐसी वर्ड नहीं। कहते हैं कि जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं और वहां हम अपना नाम बोलते हैं तो इको से हमें अपना नाम सुनता है। इसी तरह जो वर्ड्स हम बोलते हैं वही इको बन के वही चीजें हमें द्वारा हमारे पास, वही वाइब्रेशंस हमारे पास वापस आती है। इसलिए हमें अपने वर्ड्स के ऊपर जो हम बोलते हैं हमेशा सोच के बोलना है। जब भी बोलने लगो, पहले बोलने के बाद इमीडिएटली आपको पहले थोड़े दिन आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, अरे अरे मैंने गलत बोल दिया। मे भी आप अपने आप को चुटकी काट सकते हो। जब आप नेगेटिव कुछ भी आपके वर्ड्स गलत बोलो तो आप चुटकी काटो, आपको पता लगेगा। आप काउंट करोगे आपने दिन में कितनी बार काटी, धीरे धीरे वो 20, 10, 5, और धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप कभी नेगेटिव नहीं बोलोगे और वही बोलोगे जो आप चाहते हैं। If you can control your words, you can control your destiny. कहते हैं कि अगर आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर सकते हो। Our topic is power of spoken words. AVIC Mastermind Program Day 2. इसका टॉपिक हमने रखा है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, एंड इट इज द वेरी पावरफुल टॉपिक। जो वर्ड हम बोलते हैं वो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। जो आप पूरा दिन सोचते रहते हो वही आप बनते हो। कहते हैं यू ऑलवेज बिकम व्हाट योर डोमिनेंट थॉट इज। आपके दिमाग में हमेशा एक थॉट डोमिनेंट रहता है, तो एक थॉट सबसे ऊपर रहता है जो हमेशा आपके दिमाग की बत्तियां जलाता रहता है, कुछ ना कुछ वहां स्पार्क करता रहेगा, कुछ ना कुछ स्पार्क करता रहेगा। ऐसे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन एक थॉट ऐसा है जो डोमिनेंट थॉट है, जो इस पावर स्विच के लेफ्ट साइड पे मैंने बनाया। ये पावर स्विच जो है ये हमेशा ब्राइटली जलता रहता है और ये हमारा डोमिनेंट थॉट बन जाता है। यही थॉट है जो हमें एक्चुअली दिखता रहता है और ये हम बन जाते हैं।
सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग? आप पूरा दिन सोचते क्या हो? यू थिंक अबाउट व्हाट यू स्पीक ऑल डे। आप वही सोचते हो जो सारा दिन बोलते हो। व्हाट यू स्पीक टू योरसेल्फ एंड व्हाट यू स्पीक टू अदर्स। आप अपने आप से बोलते हो और आप दूसरों से बोलते हो, और इनमें भी ज्यादा पावरफुल है व्हाट यू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। जब आप अपने आप से बात करते हो उस समय आप क्या बात करते हो? आप जब अकेले में बैठते हो उस समय आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं? आप अपने आप के बारे में क्या जानते हो? आप अपने आप को कैसे पहचानते हो? आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अपने ड्रीम्स के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको विश्वास है आप उसको अचीव कर जाओगे? और आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप बात क्या करते हो? आपके अंदर डोमिनेंट थॉट कौन सा है? ये छोटे छोटे थॉट जो और घूम रहे हैं, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। ये तो आपकी डेली की दिनचर्या है, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। लेकिन एक थॉट जो ब्राइटली चमक रहा है, जो ये कह रहा है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप कहाँ पहुंचने वाले हो, दैट इज कॉल्ड योर डोमिनेंट थॉट। उसके बारे में आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, आपके वर्ड आपको क्या कह रहे हैं, और वो वर्ड जो आपको कह रहे हैं वो डोमिनेंट थॉट आपका उतना ही बड़ा होता रहेगा, और वही अल्टीमेटली आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आप बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो तो यू हैव टू कंट्रोल योर वर्ड्स एंड यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। इफ यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड इफ यू कैन कंट्रोल योर वर्ड्स, थॉट्स भी वर्ड से बनते हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आपके अंदर चल रहा है, वही आपके विचार बनेंगे, और उसी विचारों से वो डोमिनेंट थॉट बनेगा, और वही आप अचीव करने वाले हो। Words are singularly the most powerful force available to all human beings. यानी कि वर्ड अकेली, सिंगुलरली अकेली सबसे पावरफुल फोर्स है जो इंसान के पास अवेलेबल है। वर्ड्स हैव एनर्जी एंड पावर। हमारे वर्ड्स में एनर्जी और पावर होती है। वर्ड्स हैव एबिलिटी टू एनकरेज, टू एम्पावर, टू हर्ट, to humiliate, to spread love and compassion. Words can build or break relationships. Words can give solace in tough times. जब थोड़ी मुश्किल समय आए और आप कहो all is well, 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 वर्ड्स ही है ना 3, लेकिन कितना सुकून मिलता है। all is well, और कोई आपको आके कहे सब ठीक है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक। ये तो बोलना भी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। सिर्फ वही वर्ड यूज करने हैं जिसकी वाइब्रेशन जब सबकॉन्शियस माइंड को जाए तो उसको भी पता लगे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। वर्ड्स हैव एनर्जी एंड पावर। वर्ड्स में बहुत एनर्जी और पावर होती है। बिल्कुल जो इंसान डिसहार्टन हो चुका है उसको एम्पावर कर सकते हैं। आपके वर्ड किसी को हर्ट कर सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं किसी को, और आपके वर्ड प्यार को स्प्रेड कर सकते हैं, कंपैशन स्प्रेड कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना भी सकते हैं, रिलेशनशिप बिगाड़ भी सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से डिवोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से भाई आपस में अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से पेरेंट्स के साथ झगड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिससे मियां बीवी के आपस में झगड़ा हो जाता है और कितने दिन वो लड़े रहते हैं। वर्ड्स को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। We all have heard this from children as well as from adults. उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। बच्चा आया, भागा भागा आया, साथ वाले लड़के ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे को बहुत बुरा लगा, चलो मेरे साथ, उससे बात करनी है मेरे को, उसके घर जाएंगे। बोले क्या बोला उसने? उसने मेरे को ऐसा बोला। वर्ड्स। आज हम उनके घर गए, भाई इतने प्यार से बोले, मजा ही आ गया, फिर चलेंगे इनके यहाँ। तो इतने प्यार से बोले, भाई मजा ही आ गया, फिर चलेंगे। वर्ड्स आर फ्री, पैसे नहीं लगते। उन्होंने बोला, कोई बहुत बड़े पकवान नहीं खिलाए, उन्होंने कोई आपके सामने कोई बहुत सोने के थाल नहीं रखे, भाई इतने प्यार से बोला, मजा ही आ गया, फिर चलेंगे उनके यहाँ। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और हमारी स्क्रीन पे एक लाइट जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, वो क्या है? हमारा डोमिनेंट थॉट है।
उन्होंने डोमिनेंट थॉट क्या कह रहा है अभी कि कल से मैं वर्ड ध्यान से चुनूंगा, मैं जो पहले वर्ड बोलता था सारे चेंज कर दूंगा, और आज से मैं हमेशा वो बोलूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ड्स में पावर है। सिंगुलरली द मोस्ट पावरफुल फोर्स अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग आर वर्ड्स। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, ऑलवेज इमेजिन गॉड इज लिसनिंग एंड सेइंग तथास्तु। जब भी बोलो तो ये इमेजिन करके बोलो कि अगर जो आपने अभी लाइन बोली है उसके बाद भगवान ने बोल दिया तथास्तु और वो हो गया, तो सही रहेगा आपके लिए। कभी ऐसी लाइन मत बोलो कि तथास्तु हो गया तो यार ये क्या बोल दिया था। बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं काउंसलिंग करता हूँ, जिनके साथ मैं बात करता हूँ, वो अपने बारे में बहुत सारा नेगेटिव बोलते हो। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मेरे से तो वो नहीं हो सकता। तथास्तु कभी नहीं होगा। पॉजिटिव बोलना सीखो। आस्क योरसेल्फ, इज दिस व्हाट आई वांट। कहा जाता है जुबान पे सरस्वती बैठती, तो जो आपने बोला अगर उस वक्त बैठी हुई तो वो मिल गया तो क्या होगा। एंड जो आप बोलते जाओगे, करते जाओगे, बोलते जाओगे, एक वो लाइट जलती रहेगी, आपका डोमिनेंट थॉट बनता रहेगा। और डोमिनेंट थॉट क्या बनेगा आपका, वो डोमिनेंट थॉट वही आपकी डेस्टिनी हो। रियली वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी होती है। अनिल ने बहुत अच्छा तरीके से ये बता दिया ऑलरेडी कि वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और वर्ड्स ही आप बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। और कभी भी आप ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जिसमें लो एनर्जी हो। हमेशा वो वर्ड्स चूज करो जिसमें हाई एनर्जी हो, जिसको बोल के आपको अच्छा लगे, जिसको बोल के आपको डाउन लगे। इन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, यू विल फील गुड, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये जो किताबें पढ़ी है, थैंक्स टू दिस बिजनेस एंड थैंक्स टू दिस सिस्टम, जिसकी वजह से इस तरह की एसोसिएशन हम लोगों को मिली और हम ये बुक्स पढ़ पाए और हमें पता लग सका कि कैसे जितने भी दुनिया में सब लोगों ने बड़े काम किए हैं, दैट इज इन्हीं चीजों से करे हैं। और एंड द गुड न्यूज इज आप ये सब कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपके अपने कंट्रोल में है। यू कैन चेंज वर्ड्स। कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों का एफर्ट्स लगेगा। अभी ये 30 डेज में हम ये अगर हम ये अपनी ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आफ्टर 30 डेज आपके बिल्कुल वर्ड्स चेंज हो चुकेंगे। वर्ड्स चेंज हो जाएंगी, आपकी थॉट्स चेंज हो जाएंगी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं कल कह रही थी कि आफ्टर 30 डेज वी विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, हमारे कांटेक्ट में आने वाला में को हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, हम हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे। एक बात याद रखो, जो ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, वो डोमिनेंट थॉट कभी नहीं बन सकती अगर हम डोमिनेंट थॉट तो हमेशा एक होता है। तो ये तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर, सबकी लाइफ में वो चलती रहती है। वो अप डाउन, बिजली का बिल, पानी, फलाना ढिमकाना, एसी खराब हो गया, बच्चों की फीस, कपड़े, बीमार हो गया, वहां जाना, ये चलती रहती है। ये डोमिनेंट थॉट कभी नहीं बन पाएंगी अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड को पावर दोगे और वो सिग्नल दोगे और एक डोमिनेंट थॉट जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो उसके लिए बोलते रहोगे, तो वो जो लाइट जल रही है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपका डोमिनेंट थॉट बन जाएगा। आज के बाद हम फैसला लेंगे कि इस 30 डेज जो बाकी के 28 दिन और बचे हैं, हम कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे जो हम नहीं चाहते। और हमेशा वर्ड बोलने से पहले ये सोचेंगे और अपने आप को पूछेंगे, इज दिस व्हाट आई वांट। अभी अगर भगवान ने बोल दिया तथास्तु और ये सच हो गया, तो क्या मैंने जो बोला है वो मैं चाहता हूं। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन इज अ बिग पावर, बहुत जबरदस्त पावर है। यू नो, जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हम 2 BHK फ्लैट में रहते थे और मारुति कार चलाते थे, और इस बिजनेस के थ्रू इतना कुछ हुआ और इतनी फास्ट हुआ, लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, जैसे पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। उसमें बहुत बड़ा रोल था कि हमारी जो अपलाइंस है उन्होंने हमें ये सेल्फ टॉक्स और ये सारी चीजें समझाई, पावर ऑफ वर्ड, अफर्मेशंस। मेरे पास आज के 22 साल 23 साल पुराने सारे नोट्स,
पूरे। और आज मैं निकालता हूँ तो इतने ज्यादा है, तो मैं सोचता हूँ यार 30 दिन में कैसे पूरा होगा, इतने नोट्स है मेरे पास, आधा आधा घंटा बोल के 30 दिन में क्या कर लेंगे। बट पूरी जिंदगी पड़ी है, अब तो इकट्ठे ही रहना है, तो ये चलता ही रहेगा। सो पावर ऑफ सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग अवेलेबल टू ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपके पास सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस नहीं है, तो आप एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो जो ये नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक वो लोग जो सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस को यूज कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस को यूज नहीं करते। और जो सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस को यूज नहीं करते, वो अपना डोमिनेंट थॉट क्रिएट नहीं कर पाते। वो अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए अपना डोमिनेंट थॉट क्रिएट नहीं कर पाते। सो आई विल रीड माय सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस 20 पॉइंट्स with you. So these are my 20 points for my self-talk and affirmations. I am the best. I have the power to create the life that I desire. My life is filled with meaning, purpose, and passion. Positivity is a choice, and I choose to be positive every day. I can and I will. I am excited about the person I am becoming. I trust myself. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I am unique. I appreciate everything that I have. The things that I don't have are all coming to me. I accept myself unconditionally. I believe in myself. I only surround myself with people who bring out the best in me. I'm proud of myself. I'm in charge of how I feel, and I choose to be happy. I am ferociously consistent. I'm becoming better and better every day. I'm heading towards my goal. My steps are light and strong. I accept and love myself just the way I am. I am me and I am the best. Thank God. And if you can really love yourself, then only you can become a great human being. तभी सब बढ़िया और तभी सब जबरदस्त हो सकता है. And we are very excited about this program. ये जो 30 days program जिसके भी 2 दिन हुए हैं, I hope you involve into this emotionally at the level of your consciousness, at the level of your thinking, at the level of your soul, and try to learn this. Day 1 we talked about gratitude. पहले दिन हमने gratitude की बात की, and that is the most powerful single thing which can influence your thoughts. और आज हमने सबसे ताकतवर चीज जो फिजिकल फॉर्म में एक इंसान के पास अवेलेबल है, दैट इज द वर्ड्स जो आप बोलते हो. और वर्ड्स को अगर हम ध्यान से बोल सकते हैं, तो हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं. एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी आप चाहते हैं, सेल्फ टॉक लिखिए. इसके अलावा वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, जो भी आप चाहते हैं डेली रूटीन में, कुछ भी आपकी चाहते हैं उसको बोलिए, वर्बलाइज कीजिए. मुझे ये चाहिए, मैंने ये लेना है, हमने ये लेवल करना है. उसको बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए. आप देखना कैसे मिराकल्स होगा. मैं इस बिजनेस में तो हम अभी आए हैं, 23 ईयर्स हो गए, लेकिन उससे पहले की मुझे हैबिट है. हमारी शादी को 35 साल हो गए, लेकिन मैं हमेशा, मेरे को ना जो चीज भी चाहिए होती थी, मैं भी मूवी देखनी है कोई भी, तो मैंने ये मूवी देखनी है, मैंने बोलते रहना मैंने ये मूवी देखनी है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है. मतलब मेरे को हैबिट है, जो भी चीज मुझे चाहिए ना, मुझे ये चाहिए, मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना मेरे को. तो मैं देखती थी कि कोई भी काम होता था, मैं बोलती रहती, तो वो अचानक से ना वो मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं. चलो चीज लेने वाली बात को लाकर बंदा प्लान कर लेता है. ये मुझे याद है, हमारी शादी को 4-5 साल हुए होंगे, तो मैंने कहीं से सुना मदर इंडिया मूवी बहुत अच्छी है. तो मैंने इनको रोज बोला, मैंने मदर इंडिया मूवी देखनी है, मैंने मदर इंडिया मूवी देखनी. अब मदर इंडिया मूवी कहाँ, ना थिएटर में लगे तो कहाँ से आए. तो ऐसे मैं बोलते बोलते थोड़े के दिन बाद मैंने ऐसे ही टीवी ऑन किया, तो तब वो केबल होता था, तो देखा तो वहां मदर इंडिया मूवी आ रही. मतलब इस तरह की मेरे साथ. और मुझे हमेशा अनिल कहते थे तू ना लकी है, तो गुड लक है. लेकिन आज मैं भी यही सोचती थी कि शायद पता नहीं भगवान का, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि मैं बोलती हूँ, मुझे बोलने की हैबिट है कि जो भी चीज चाहिए. मैं हमेशा, कोई भी आता है हमारे पास काउंसलिंग के लिए, मैं कहती हूँ जो भी लेवल करना बोलो ना, कि गोइंग सिल्वर जा रहे हैं, प्लेटिनम जा रहे हैं, फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं. अरे इसमें शर्माने की क्या बात है.
हाँ डायमंड जा रहे हैं, एमरल्ड जा रहे हैं, बट जो भी है कि शुरुआत आप बोलो ना, मतलब कि हम ऐसे ही शर्माते हैं, अरे अगर ना हुआ तो फिर ऐसे ही लोग, अरे जरूरी नहीं है कि हर चीज आप बोलोगे आपको मिलेगी, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बोलो, भगवान से मांगो। मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, शिद्दत से मांगोगे तो पूरी कायनात हेल्प करती है। ऐसे ही नहीं है वर्ड सेंटेंसेस बने हुए कि कायनात हेल्प करती है, बोलो, लेकिन आपको बिलीफ होना चाहिए कि मुझे मिलेगा। मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो आएगा। लेकिन हमारा सब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह का है कि जैसे ही हम कुछ बोलने लगते हैं तो हमारे डाउट्स कंफ्यूजन माइंड में आने लग जाती है। हमारा पास्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। यह बात हमें भूलनी पड़ेगी, योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। पीछे का चैप्टर बंद करो, नई जिंदगी शुरू करो, नया चैप्टर आपने शुरू किया है। और अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ के, अरे पिछले इतने सालों से ये किया, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, अगर उसी को देखते रहेंगे तो वही आगे चलेगा। उसको कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। अपनी पिछली जिंदगी की को खत्म करके, अपने पास्ट को खत्म करके नया चैप्टर हमने शुरू किया। हमने नई डायरीज लगाई हैं कल से, उस नए चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। अपने पास्ट को भूल जाइए, अपने सारे डिसबिलीव्स को खत्म कीजिए, बैठिए और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आगे आने वाले 30 डेज में वी आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री।